हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे कि आप हर रोज़ 5,000 से लेकर 15,000 तक आराम से बना सकते हो। और ये कोई ज़्यादा मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसको समझने में आपको ज़्यादा टाइम लगे या इसको सीखने में ज़्यादा टाइम लगे। आप इसको मतलब न, कम से कम 10-15 बार अगर आप इसका बैक टेस्ट करोगे तो आप आराम से इसको सीख सकते हो। और भी मैं बिल्कुल जो ये आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा ये विथ लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे काम करती है ये, इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। सब आपको मैं आगे आने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, जैसे इस स्ट्रेटजी का नाम कोई ज़्यादा वैसे नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन स्ट्रेटजी। इसका नाम क्या है? गैप डाउन गैप अप स्ट्रेटजी। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। पूरा इस वीडियो में विद लॉजिक के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है। एक मिनट, गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है ना। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे मान लो कि कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी और आज मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो इसमें मतलब आप ये समझ लो कि 90% के ऊपर ही चांस है। 100 में से 90% चांस रहेगा कि मार्केट हल्का सा रिकवरी देगी या मार्केट नीचे आएगी। समझ रहे हो आप? मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो 100 में से 90% चांस है कि मार्केट हल्का सा नीचे आएगी। और वैसे ही इसका उल्टा उल्टा कर लेते हैं अपन। हम्म, अगर मार्केट कल यहाँ पर क्लोज हुई और आज अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वही उसका उल्टा समझ लो आपके 100 में से 90 बार मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब हल्का सा कितना भी ऊपर जाओ, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाओ, लेकिन जाएगी ज़रूर। ये एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर। स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ आपका कि मार्केट ऐसा करती है, 100 में से 90 बार ऐसा करती है। अब ये क्यों करती है ये भी आपको बताता हूँ मैं। मान लो कि आप मार्केट यहाँ पर क्लोज हो रही है और आपने यहाँ पर सी साइड कॉल लेकर आप कैरी फॉरवर्ड में चले गए और होल्ड कर लिया BTST ट्रेड के लिए। कौन सी? सी, है ना। और मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग हो रही तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आप इसको बुक करोगे या नहीं करोगे? मुझे बताओ कि मार्केट अगर यहाँ पर हो रही ओपनिंग हो रही है तो आपको मान लो एक लोट पे 2,000 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको बुक करोगे या नहीं करोगे? कौन बेवकूफ़ होगा जो इसको सुबह सुबह इसको बुक नहीं करेगा? तो जैसे ही यहाँ पर आप करते हो, वैसे ही बहुत सारे जो लाखों करोड़ों में होल्ड करके गए थे, वो इसी जगह हाँ आके अपना मार्केट अपना जो ट्रेड होती है उसको बुक करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो बुक करने पर क्या होगा कि सेलिंग सेलिंग बढ़ेगी। जैसे सेलिंग बढ़ती है तो मार्केट हल्की से नीचे आती ही है। हल्की से नीचे आएगी या तो वो गैप पूरा उसी दिन फिल फिल कर देगी। मान लो ये यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ये गैप उसी दिन दिन में ऊपर नीचे होकर वापस उसी दिन फिल कर देगी। ये फिल नहीं करेगी तो वो पहली कैंडल जो बनेगी वो यूँ समझ लो आपकी मार्केट जहाँ क्लोज हुई थी उसके आसपास ही आके जाएगी। भले आधा जाए, 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट जाके आएगी ही आएगी। ये इसका मेन रीज़न होता है कि जैसे ही यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक होगा तो मार्केट नीचे आएगी। इसी का उल्टा, अगर किसी ने यहाँ पर मार्केट क्लोज हो रही है और पी साइड गया है BTST ट्रेड लेके, या फिर BTST बोल सकते हैं उसको, बाय टुडे सोल्ड सेल टुमारो। तो अगर यहाँ अगर मार्केट ओपन होती है तो उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ बुक करके निकल जाएगा वो। अब जैसे आप अकेले थोड़ी निकलोगे, आपके साथ कितने करोड़ों जो ट्रेड है वो भी तो बुक करेंगे अपना प्रॉफिट। तो क्योंकि पागल तो है नहीं। अगर 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लोट में चल रहा है एक लोट में, तो अगर आप 10 लोट भी जाते हो तो 20-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक होता है सुबह सुबह मार्केट खुलते ही। तो ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। तो मार्केट उससे ऊपर जाएगी। भले कितना भी जाओ, 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट, लेकिन जाएगी। ये इसका एक मेन रीज़न हो जाता है। ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में आप एक चीज़ और इसको नोटिस कर सकते हो कि जैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, ये कैंडल मान लो
ऐसे बनी है, ये कैंडल ऐसे बनी है। आप जो इसका हाई और जो लो होता है, इसको मार्क कर लो। ये जो इसको मार्क कर लो। अब मान लो कि अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाती है और फ्यूचर में कभी अगर नीचे आती भी है, तो ये जो है, ये पूरा जो बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ मार्किंग वाला, ये पूरा एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर ही जाती है, मतलब मान लो 4 दिन 5 दिन ऊपर ही रहती है, मतलब नीचे आती नहीं है, उस रेंज के ऊपर ही रहती है, जैसे ये रेंज इसके ऊपर रहती है, और जैसे ही रेंज के अंदर आती हैं, मान लो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ये जो पूरा एरिया होता है, ये पूरा डिमांड जोन का काम करता है। आ रही है आपकी इस बात समझ में? आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो कॉपी पेन में इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ट्रेडर के लिए बहुत हज़ारों करोड़ों रुपए की बात है कि अगर ये जो कैंडल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये कैंडल के ऊपर ही मार्केट सस्टेन्स करती है 4 5 दिन तक लगातार, और फिर अगर कभी नीचे भी आती हैं, तो ये जो लेवल होगा, इसको लेवल का टच करके भविष्य में कभी भी आऊँ, 1 महीने बाद आओ 2 महीने बाद आओ, कभी भी आऊँ, ऐसा नहीं कि आज गई है तो कल ही आ जाएगी नीचे, तो ये परसों आ जाएगी, ऐसा नहीं। कभी भी नीचे आओ, लेकिन यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो कैंडल होती है बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ, गैप अप ओपनिंग हो रही है और इस तरफ की कैंडल बनती है, उस इसी का उल्टा आप समझ लो। इसी का उल्टा ये है कि मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग दी है कल, और आज अगर यहाँ ओपनिंग हो रही है, और यहाँ पर अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है, किसी भी कैंडल बनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मारूबुजू ही बने, या फिर बहुत सारी जो कैंडल होती है, क्या नाम है कैंडल का, अपने तो बस एक ही कैंडल देखना है, मतलब सपोर्ट वाली, कि कहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहाँ मार्केट गया, बाकी मैं माथापच्ची करता ही नहीं हूँ कैंडल की, बस। तो अपन कहाँ थे कि अगर मार्केट गैप अप कल यहाँ पर क्लोजिंग दी है, और आज गैप अप, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो इसका जो हाई है और लो है, इसको मार्क करके रख लो। मान लो यहाँ से मार्केट फिर अगर ये ऐसे करके नीचे चली जाए, यहाँ से भी मार्केट नीचे कर चली जाए, और नीचे जाते जाए, नीचे जाते जाए, और यहाँ से बाई चांस कभी फ्यूचर में अगर ऊपर भी आती है, तो ये जो लेवल होगा, इसको टच करके नीचे जाने के चांस इसके 90%, 98% हो जाते हैं। ये अब इसका ये काम, इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी ये, समझ लो। वो पहले क्या करती, डिमांड जोन का काम करती है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर मार्केट अगर ठीक ठाक चल रही है तो ये मतलब इसकी 81 से 90% ऊपर हो जाती है, लेकिन अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, तो उसमें कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। मान लो कभी जैसे अभी ट्रम्प ने बोल रखा है टेरिफ वेरिफ लगाने का, हटाने का, तो ये जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, इसमें कौन सी भी स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करेगी। हाँ, अगर बेस्ड स्ट्रेटजी न्यूज़ बेस्ड मार्केट नहीं चल रही है, तो इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 98% ऊपर हो जाएगी। ये मैं दावे से लिख के दे रहा हूँ, है ना। तो इसका ये एक तरह से अपवाद भी होता है कि मार्केट न्यूज़ बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसका एक अपवाद भी है। तो आगे आपके समझ में, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो वो नीचे आएगी ही आएगी, और इसका जो पहली कैंडल बनेगी उसको लो और हाई इसको मार्क कर लो, ताकि अगर भविष्य में कभी मार्केट उसकी रेंज में आती है तो वहाँ से वो ऊपर जा सके, वो सपोर्ट का काम कर सके। वहीं उसका विपरीत, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वो हल्का सा ऊपर आएगी ही आएगी, भले कितना भी पॉइंट होगा, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। और वही बात इसका इसका भी कि इसका हाई लो मार्क कर लो। मार्केट कभी भी नीचे से ऊपर और आएगी, जैसे नीचे ज़्यादा ज़्यादा ऊपर आएगी, तो ये उसका रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो इसको डबल या 3 बार 4 बार भी इसको आराम से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से मार्केट को सीखो। मैं यहाँ ऐसा नहीं कि कोई पैसे लेके आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप भी को फ़ायदा होगा इसका, कि मैं और भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको आपके जो यूट्यूब रहेगा उसमें सबसे पहले आएगा, ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आगे और भी अच्छे वीडियो को लेकर।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए मार्केट के बारे में। अभी और भी स्ट्रेटजी लाऊंगा बहुत सारी मैं आपको बताने के लिए कि इंटरडे में कैसे काम करें। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।